कोरोना वो पैंडेमिक जिसमें कितने लोगों की जान गई, इसका आज भी कोई हिसाब नहीं है। सोचिए, उस वक्त मरा कोई शख्स आपके घर तक आ जाए तो शायद आपके भी होश उड़ जाएंगे। ये बेहद ही चौंकाने वाला वाकया मध्य प्रदेश में देखने को मिला है। मध्य प्रदेश में शनिवार को एक घर का दरवाजा खटखटाया गया और जब दरवाजा खोला तो उस परिवार की आंखें फटी रह गईं। जिस अपने का वो 2 साल पहले अंतिम संस्कार कर चुके थे, वही उनके सामने खड़ा था, वो भी जीता जागता बोलता हुआ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं नवभारत टाइम्स का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ शुचिता जैन। ये कोई फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि मध्य प्रदेश के धार जिले की हकीकत है। धार के करौन कला गांव में एक मरा हुआ शख्स वापस घर लौट आया। दरअसल कमलेश पाटीदार नाम के इस शख्स को कोरोना की दूसरी लहर के दौरान 2021 में कोविड-19 होने के बाद ही उसे डेड बता दिया गया था। परिवार को सदमा लगा, लेकिन लगातार हो रही मौतों के चलते उन्होंने आसानी से इस बात को एक्सेप्ट कर लिया। उस वक्त इन्फेक्शंस के डर से डेड बॉडीज को व्हाइट प्लास्टिक से कवर किया जाता था, लिहाजा परिवार ने दूर से ही शव देखकर उसका अंतिम संस्कार कर दिया। बात 2021 की है, जब कमलेश को कोविड होने पर उसे गुजरात के वडोदरा के अस्पताल में भर्ती कराया गया। कुछ दिन तक इलाज चलने के बाद अस्पताल ने उसकी मौत की खबर सुनाई। कमलेश के रिश्तेदार ने बताया कि उस समय अस्पताल ही अंतिम संस्कार कर देता था। परिवार वालों को एक प्लास्टिक की चादर में ढकी हुई लाश दिखाई गई और बताया कि ये कमलेश है। उन्होंने डॉक्टर की बात मान ली। कोविड प्रोटोकॉल के साथ वडोदरा में अंतिम संस्कार किया गया। परिवार ने बॉडी देखे बिना उसका अंतिम संस्कार कर दिया और ये परिवार पिछले 2 साल से कमलेश को मरा हुआ समझकर जी रहा था। लेकिन 15 अप्रैल की सुबह मुर्दा जिंदा होकर घर लौट आया। 15 अप्रैल को सुबह 6 बजे कमलेश पाटीदार के मौसी के घर का दरवाजा खटखटाया गया। दरवाजा खोला तो देखा कि उनकी आंखों के सामने कमलेश खड़ा है। परिवार की खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, जैसे उनकी कोई मरी हुई आस जग गई हो। 6-6:15 बजे अचानक दरवाज़ा खटखटाया। मैंने देखा कि कमलेश पाटीदार आया, क्योंकि दो साल पहले ही मृत घोषित कर चुके थे। मैंने देखा, आश्चर्यचकित। फिर आया, मैंने बिठाया, इसको पानी वानी पिलाया, पूछताछ करी पर कहीं कुछ भी नहीं बोला। करौन कला के रहने वाले 35 साल के कमलेश को देखकर उसकी पत्नी खुशी से झूम उठी। 2 साल से बेटे की मौत का सदमा झेल रहे कमलेश के पिता के चेहरे पर भी मुस्कान थी। घर वालों ने पूछा कि वो इतने दिन से कहाँ था, तो उसने किसी गिरोह के कब्जे में होने की बात कही। 2 साल बाद मरा हुआ कमलेश जिंदा होकर घर लौटा तो उसकी पत्नी, जो विधवा बनकर जी रही थी, उसने अपनी मांग में दोबारा सिंदूर भरा। कमलेश अभी भी सदमे में है, वो ज्यादा बता नहीं पा रहा, लेकिन उसने अपने परिवार को बताया कि कोविड से ठीक होने के बाद उसे अहमदाबाद में आधा दर्जन लोगों ने उसे कैद कर लिया था। उसे इस दौरान नशीला इंजेक्शन दिया जा रहा था और उस हर समय बेहोश रखा गया। शुक्रवार को कार में कहीं ले जाते वक्त गैंग एक होटल में रुका तो कमलेश को मौका मिल गया। वो मौका मिलते ही वहां से भाग निकला और शनिवार को अपने परिवार के पास पहुंचा। फिलहाल पुलिस इस मामले की तफ्तीश कर रही है, लेकिन ये खबर एक बड़ा सवाल उठाती है। कोविड के दौरान किस हद की लापरवाही हुई? कैसे एक हॉस्पिटल में एक जिंदा शख्स को मरा घोषित कर दिया गया? और लापरवाही के चलते कमलेश और उसके परिवार को जिस तकलीफों से गुजरना पड़ा, उसका जिम्मेदार आखिर कौन है? कोरोना के वक्त में अगर अस्पतालों की तरफ से इस लेवल की लापरवाहियां हुई है तो हैरानी नहीं होनी चाहिए अगर आने वाले वक्त में और कई मरे हुए लोग वापस लौट आएं। इस वीडियो में आज इतना ही। ऐसे ही तमाम महत्वपूर्ण खबरों को देखने के लिए बने रहिए एनबीटी ऑनलाइन के साथ।